एरिज़ोना का रेसिंग लेजेंड फिर से सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। स्पीडवे प्राइम सबसे प्रेस्टीजियस रेसिंग इवेंट्स में से एक है। वो एरिज़ोना का पहला रेसर है जिसने चैंपियनशिप जीती है और उसने अपने देश का नाम रोशन किया है। वो सच में एक रेसिंग लेजेंड है। यहाँ मेरे साथ मौजूद सभी एंटरप्रेन्योर्स बड़े बड़े ग्लोबल कार ब्रांड से हैं। ये सभी हमारे चैंपियन की मदद से ग्लोबल मार्केट में अपना एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं। आइए इन्हीं से पूछते हैं। अगर वो मेरे ब्रांड के साथ कोलैब करे तो मैं उन्हें साल का 1 करोड़ रुपए दूंगा। अगर वो मेरे ब्रांड के साथ काम करेगा तो मैं उसे डबल दूंगा। और मैं तो अपने 90% शेयर्स उसे दे दूंगा। दोस्तों, चैंपियनशिप जीतने के बाद की ये उनकी पहली अपीयरेंस होगी और सभी फैंस को इस पल का बेसब्री से इंतजार था। तो आइए मिलते हैं हमारे चैंपियन कहाँ है? अभी तो यहीं थे। फिर चले कहाँ गए? दुनिया का टॉप रेसिंग लेजेंड स्पीडवे प्राइम चैंपियनशिप जीतने के बाद गायब हो गया है। वो है कहाँ? जिंदा है भी या मर गया? कुछ नहीं कहा जा सकता। लेजेंड की तलाश जारी है। आज से 5 साल पहले स्पीडवे प्राइम का चैंपियन रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। उसी की याद में स्पीडवे प्राइम एक टूर्नामेंट शुरू करने जा रहा है। उनकी नंबर 1 फैन ईवी जोन्स अपनी टीम मिलन को लीड कर रही है। मिलन पहले एक टैक्सी कंपनी थी, लेकिन अपने आइडल से इंस्पायर होकर वो रेसिंग में आ गई। आइए आगे बढ़ते हैं। हनी, फिक्र मत करो। हे सुनो, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, हमें हॉस्पिटल ले चलो। प्लीज आप मना मत कीजिए। सुनो प्लीज, हमें हॉस्पिटल ले चलो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज ले चलो। घबराओ मत, जल्दी चलो। चलो चलते हैं। जरा संभल के, आगे ट्रैफिक जाम है। मर गए। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्पीडवे प्राइम चैंपियनशिप में आपका स्वागत है। मैं चैंपियनशिप से लाइव रिपोर्टिंग कर रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मिलन की ओनर ईवी जोन्स तेजी से फिनिशिंग लाइन की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ड्राइवर थोड़ा तेज चलाओ, मेरी बीवी की डिलीवरी का। ओ नहीं, आज रेस का दिन है, आगे रोड बंद है, हम कैसे जाएंगे? घबराओ मत। रुको, वो क्या है? वो तो एक टैक्सी है। रुको, वो क्या है? वो तो एक टैक्सी है। एक टैक्सी, वो भी रेसिंग ट्रैक पे। ये तो बाकी गाड़ियों को ओवरटेक कर रही है। इस प्रो रेसिंग ट्रैक पर हाई स्पीड कार्स दौड़ती हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में और परफॉर्मेंस टॉप क्लास होती है। लेकिन ये खटारा टैक्सी यहाँ क्या कर रही है? 300 किलोमीटर। दोस्तों, टैक्सी तो बुलेट ट्रेन की स्पीड से बढ़ रही है। कमाल है, ये तो ईवी जोन्स को पीछे छोड़ देगी। ईवी, एक टैक्सी तुम्हारे पीछे है। एक टैक्सी? क्या बकवास है। मुझे क्रॉस नहीं कर पाओगे। टर्न लेना होगा, कसकर पकड़ लो, समझे? ये क्या कर रहे हो? आज तो मरना तय है। नहीं 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 नहीं, नहीं। कमाल है, टैक्सी ने ईवी जोन्स को ओवरटेक करके इस रेस को जीत लिया है। यकीन नहीं हो रहा, इस टैक्सी का नंबर तो जाना पहचाना लगता है।
मिस ईवी। मिस सीवी, आपने बुल रेसिंग टीम के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। अगर आप हारी तो आप अपनी सारी प्रॉपर्टी उन्हें दे देंगी। क्या ये सच है? एक मामूली सी टैक्सी से हार कर आपको कैसा लग रहा है? अब सिर्फ 2 रेस बची है। क्या आपको लगता है आप जीत क्या पाएंगी? आप हार मान चुकी हैं? आगे की रेस के लिए आपका क्या प्लान है? प्लीज जवाब दीजिए मिस ईवी, बोलिए। ईवी, तुम ठीक हो? सब उस खटारा टैक्सी के कारण हुआ। पहली रेस हार गए, अब दोनों रेस जीतनी होगी। एक बार उसका ड्राइवर मिल जाए। रेस की फुटेज निकालो। ब्रेकिंग न्यूज, स्पीडवे प्राइम रेस के दौरान एक टैक्सी अचानक से ट्रैक पर आ गई और ईवी जोन्स जैसी बड़ी रेसर की कार को ओवरटेक करके जीत अपने नाम कर गई। ये शानदार रेस देखकर एक ही सवाल उठ रहा है कि टैक्सी का ड्राइवर आखिर कौन था? कंपनी में इन्फॉर्म करो। आज के दिन जितनी भी मिलन टैक्सी चली है सबको चेक करो। किसी ड्राइवर को ढूंढना होगा। क्या पता वही रेसिंग लेजेंड और हमारा आइडल हो। पानी की बूंद भी नहीं गिरी। हाँ, बस आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा एहसान मैं नहीं भूलूंगा। ईवी, रेसिंग लेजेंड सालों पहले गायब हो गया था। ये बस एक टैक्सी ड्राइवर है। और नहीं तो क्या। फिर भी हो सकता है वही रेसिंग लेजेंड हो। हाँ, ईवी, रेसिंग लेजेंड 5 साल से गायब है। तुम अभी भी उसके लिए इतनी क्रेजी क्यों हो? मैं उसे अपना आइडल मानती हूँ। उसकी वजह से ही मिलन टीम बनी थी। रेसिंग लेजेंड अंकल, क्या आप मेरे साथ रेस करोगे? बिल्कुल, जब तुम्हारी अपनी टीम होगी मैं तुम्हारे साथ रेस करूंगा। हाँ। बाय। अब मेरे पास अपनी टीम है, पर तुम गायब हो। कहाँ हो तुम? क्या वो टैक्सी ड्राइवर तुम ही थे? ब्रायन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये रेसिंग डिपार्टमेंट है। तुम्हें यहाँ आने की इजाजत नहीं है। तुम अंदर किससे पूछकर आए? मिस ईवी, मैंने टैक्सी से जो कमाई की है वो लाया हूँ। ये रही। ठीक है, दे दिए ना पैसे। चलो अब जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ। जाओ। ब्रायन, सुनो रॉबर्ट, एक बात हमेशा याद रखना। हमारी रेसिंग टीम मिलन भी एक टैक्सी कंपनी ही थी। हमारी रेसिंग टीम का खर्च आज भी टैक्सी की वजह से ही चलता है। नीचे जो टैक्सी खड़ी है वो मेरे पापा चलाते थे। हम सब यहाँ ड्राइवर्स ही हैं। किसी को कम मत समझो। ब्रायन, तुम भी रुक जाओ। सब चलो, मुझे कुछ बात करनी है। हाँ। 5 साल पहले रेसिंग लेजेंड के गायब होते ही हमारी राइवल बुल्स टीम एक्टिव हो गई। वो बेट के एसेट्स हड़प लेते हैं। बहुत सी टीम बिक गई हैं। इस बार हमारी बारी है। अगर हम इस साल स्पीडवे प्राइम चैंपियनशिप हार जाते हैं तो हमारा भी वही हाल होगा। हमारी कंपनी बुल्स टीम के हाथों बिक जाएगी। ये सब उस टैक्सी ड्राइवर की वजह से हुआ है। अगर पहला मैच नहीं हारते तो आज हमारे पास जीतने का चांस होता। नहीं, ऐसा नहीं है। पहला राउंड जीत भी जाते तो भी बुल्स टीम को हराना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मिस ईवी, उनकी स्ट्रेटजी बहुत स्ट्रांग है। उन्होंने मिलन के एसेट्स हथियाने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, चाहे वो कितने बड़े चैंपियन क्यों ना हो, मैं उन्हें हार का स्वाद जरूर चखाऊंगा। अगली रेस में मैं उसे हरा दूंगा। रेस के बाद चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें तुम्हारी पेमेंट दे रही हूँ। ये पैसे? आज के बाद मिलन शायद पैट्रिक के नाम हो जाए, तो मैं तुम सबकी पेमेंट देना चाहती हूँ। ब्रांड ले लो, ये टैक्सी कंपनी का हिस्सा है। इसे सभी ड्राइवर्स में बांट देना। मिस ईवी, ये क्या कर रही हैं? भरोसा कीजिए, ये रेस हम ही जीतेंगे। आपने हमेशा हमारे लिए अच्छा किया। मुसीबत के समय हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं? है ना? सही कहा। सही हम ये पैसे नहीं ले सकते। हम रेस करेंगे भी और जीतेंगे भी। हाँ, हम जीत के दिखाएंगे। सही कहा। जीत के दिखाएंगे। हाँ। ए, रुको,
तुम कितने बेशर्म हो। अगर मिस ईवी ने तुम्हारी मदद ना की होती तो दर दर भटक रहे होते। मिस ईवी, मैंने कहा था ना, ये टैक्सी ड्राइवर तो यकीन के लायक ही नहीं होते। मिलन हमारी टीम पे डिपेंड करता है। ये लोग बस अपने मतलब के लिए काम करते हैं, कंपनी से इन्हें कोई मतलब नहीं होता। तुम सच में बहुत मतलबी इंसान हो। कुत्ते भी तुमसे ज्यादा वफादार होते हैं। अपने पैसे लो और निकल जाओ यहाँ से। निकलो यहाँ से। निकलो यहाँ से। बस करो। टैक्सी वालों की अपनी जिंदगी होती है। हाँ? ब्रायन, जितने पैसे चाहिए ले लो। क्या? कार की आवाज? ये तो बुल्स टीम है, जो एरिज़ोना की टॉप रेसिंग टीम है। क्या ये लोग आ गए? अब मिलन टीम का खेल खत्म। क्या बात है डार्लिंग, मैं आ गया। आज रेस का आखिरी दिन है। आज तुम्हारे हारते ही तुम्हारी कंपनी मेरी कंपनी से मर्ज हो जाएगी। अरे वाह ईवी जोन्स, तुम तो कितनी बड़ी हो गई हो। आओ आओ आओ, जल्दी मेरे गले लग जाओ। पैट्रिक, अपनी हद में रहो। लगता है मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि अभी 2 राउंड्स बाकी हैं। ईवी जोन्स, मुझे तुम्हारी जैसी लड़कियां बहुत पसंद है। तुम्हें याद है ना, ये आखिरी मौका है। कुछ साल पहले जब तुम्हारे पापा को टीम को चलाने के लिए पैसों की जरूरत थी तो मुझसे 100 करोड़ उधार लिए थे। अगर आज हार गई तो सिर्फ टीम ही नहीं बल्कि तुम भी मेरी हो जाओगी। तुम 2 कौड़ी के ड्राइवर खुद को बड़ा रेसर समझते हो, क्यों? सही कहा ना? अरे बाप रे, यहाँ तो सच में एक टैक्सी ड्राइवर भी है। हाँ? अपनी बकवास बंद करो। पैट्रिक, अभी रेस खत्म नहीं हुई है, इसलिए मेरी टीम की इंसल्ट करना बंद करो। ओह, मेरी ईवी, गुस्सा आ गया। लेकिन एग्रीमेंट के हिसाब से तुम्हारी कंपनी को अगली दोनों रेसेस जीतनी होंगी। पर मेरा प्यारा बेटा जैक्सन 5 साल से जीत रहा है। हाँ, लेजेंड रेसर के बाद यही सबसे बेस्ट रेसर है। इसके रहते तुम्हारे जीतने का कोई चांस नहीं है, समझे? बस एक रेस और। अगर तुम अगले 2 में से एक में भी जीत गए तो मैं अपनी हार मान लूं, क्योंकि तुम सबके सब मेरे आगे लूजर्स हो। क्या कहा? अपनी हद में रहो। अगर तुम चैंपियन हो तो मैं भी बड़ा खिलाड़ी हूँ। मैं तुमसे रेस करूंगा और तुम्हें हरा कर दिखाऊंगा। दुनिया के सबसे बड़े रेसिंग इवेंट में आपका स्वागत है। इस शानदार रेस में बुल्स और मिलन टीम्स आमने सामने हैं। इस रेस का लाइव टेलीकास्ट पूरी दुनिया में हो रहा है और आज कमेंट्री में मेरा साथ देंगे स्पीड रेसिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिस्टर लोगन। नमस्कार दोस्तों, अभी दोनों टीम्स काफी जोश में हैं। इस वक्त सबसे आगे है बुल्स टीम के मिस्टर जैक्सन। माना जाता है कि अभी के वर्तमान रेसिंग लेजेंड के बाद इन्हें रेसिंग चैंपियन कहा जाता है, जिनका कोई मुकाबला नहीं। जहां तक कि मुझे याद है, आज तक कोई भी मिस्टर जैक्सन को कॉर्नर से ओवरटेक नहीं कर पाया। तो दूसरी तरफ मिलन टीम के मिस्टर रॉबर्ट उन्हें ओवरटेक करने के लिए कॉर्नर ढूंढने की मशक्कत कर रहे हैं। रॉबर्ट टेक ओवर की कोशिश कर रहा है। वो हर टर्न में करीब आ रहा है। इस बार पक्का ओवरटेक कर लेगा। उसकी कार क्रैश हो जाएगी। कार क्रैश हो जाएगी। टैक्सी ड्राइवर कहीं के, तुम्हें ज्यादा पता है? अपनी जुबान को लगाम दो। रॉबर्ट के पास आखिरी मौका है कंपनी को बचाने का, और तुम चाहते हो वो क्रैश हो जाए। मुझे भी लगता है यहाँ से ओवरटेक करोगे तो कार क्रैश हो जाएगी। ऐसा क्या है, इस कॉर्नर पे मैं उसे ओवरटेक करके पीछे छोड़ दूंगा और ऑपोजिट टीम के प्लेयर को पता भी नहीं चलेगा। कार के GTR का कहूँ तो वो पावरफुल है, लेकिन फ्रंट हैवी है। लेफ्ट ब्रेक थोड़ा टाइट है, जिससे बैलेंस बिगड़ सकता है। अगला एस टर्न भी शार्प है। अगर टर्न लिया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगी। दूसरे प्लेयर को मूव का पता चल जाएगा और वो हिट कर देगा। तुम बस एक टैक्सी ड्राइवर हो, मुझे कार रेसिंग मत सिखाओ। अगर मैं क्रैश कर गया तो मेरा नाम बदल देना, समझे? अब देखो टैक्सी ड्राइवर, रेस कैसे जीती जाती है। अपनी बकवास बंद करो। रॉबर्ट को 10 साल हो गए रेसिंग करते हुए, वो कभी क्रैश नहीं हुआ। रेसिंग के बारे में तुम जानते क्या हो जो ज्ञान देने आए हो? GTR का फ्रंट तो
सच में थोड़ा हैवी है, लेकिन ये ब्रायन को कैसे पता चला? नहीं नहीं, सब अच्छा होगा। रुको, ब्रायन ध्यान से देखो, अभी मैं ओवरटेक करने वाला हूँ। ये मूव तुम जैसा टैक्सी ड्राइवर कभी नहीं सीख पाएगा। यस बच्चे, बुरा लग रहा है? रॉबर्ट ने ओवरटेक कर दिया। लूजर, तुम तो गए। ऐसा नहीं हो सकता। रॉबर्ट ट्रैक से बाहर हो गए। इस राउंड के विजेता जैक्सन है। मिस्टर जैक्सन को किंग्स ऑफ कर्व्स कहा जाता है। उनके कर्व टेक्निक से कोई नहीं बचता। मिलन टीम के पास बस लास्ट राउंड ही बचा है। उसे ज्यादा चोट ना आई हो। चलो चलो तेजी से। जाओ, उसे बचाओ, जल्दी करो। ब्रायन, सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी बकवास की वजह से रॉबर्ट के साथ ये सब हुआ है। क्या जमाना आ गया है, चोट खाकर भी अकल नहीं आ रही। हाँ, बूम। मुझे ओवरटेक करना चाहता था। हाँ, तुझे क्या लगता है तू बहुत बड़ा रेसर है? मैं ये अंडर स्ट्रीट मूव 18 साल की उम्र में ही छोड़ चुका था। इस दुनिया में कर्व पे ओवरटेक नहीं कर सकता। तुझे क्या लगा कि तू मुझे हरा देगा? और कोई है कोई? हाँ, तुम स्टीयरिंग व्हील संभाल नहीं पाए और खुद को रेसर कहते हो? क्या मजाक है? तुम डरपोक दिख रहे हो। तुम्हें भी मेरे बेटे से रेस लगानी है? बताओ ना। मिस ईवी, मुझसे नहीं हो पाएगा। तुम करोगी? मिस ईवी, तुम मत जाओ। जैक्सन की कर्व टेक्निक बहुत ही खतरनाक है। मैं उसे टक्कर नहीं दे पाया तो तुम कैसे उसे हराओगी? हमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। बस तुम सबका हो गया। एक रेस में ही जोश ठंडा हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज से मिलन टीम बुल है। और सब ध्यान से सुन लो, मिलन टीम और ईवी आज से मेरी हुई। क्यों, सही कहा ना मैंने? बोलो जाने मन। तो तय हुआ, अब से टीम बुल और मिलन टीम को तुम ही मैनेज करोगी। पर मेरी एक शर्त है जो तुम्हें माननी होगी। तुम जिंदगी भर मेरी गुलामी करोगी। वैसे भी सुंदर गुलाम मुझे बहुत पसंद है। आए हाय, ये नाजुक से पैर अब मेरे घर में पड़ेंगे। ओ जंगली बिल्ली, अब तक अकड़ रही हो? पता है ना, मैंने तुम्हें 100 करोड़ का कर्जा दिया है। मेरी बात नहीं मानी तो अच्छा नहीं होगा। रुको, मैं लगाऊंगा रेस। तुम तो बस एक टैक्सी ड्राइवर हो। ईवी, तुम्हारी टीम में रेसर्स बचे नहीं है क्या, जो एक मामूली से टैक्सी ड्राइवर को भेज दिया? हारने की इतनी भी जल्दी क्या है? ब्रायन, हम पहले ही मुसीबत में हैं। अब तुम हमारी बेइज्जती कराना बंद करोगे? ब्रायन, यहाँ से जाओ। ये तुम्हारा काम नहीं है। ये कार रेसिंग है। जाओ यहाँ से। ये रहे पैसे। इसका मतलब है मैं भी टीम का हिस्सा हूँ। मैं तुम्हारी फीलिंग समझती हूँ, लेकिन कार रेसिंग में तुम्हारी जान को भी खतरा है। क्या तुम्हें मैं शक्ल से बेवकूफ लगता हूँ क्या? बोलो। हाँ, ये हमारे जैसे एक्सपर्ट रेसर्स का काम है, तुम्हारे जैसे टैक्सी ड्राइवर का नहीं। भैया 50 रुपए में घर छोड़ दो। टैक्सी वाले सुन, मेरी कार के टोल्ट भी ना तुझसे ज्यादा महंगा होगा। बड़े रेसर्स के ना बीच में ना बात नहीं करते, समझा? क्यों, डर गए? हम डर गए। हमें कुछ मत करना प्लीज। मेरा बेटा पिछले 5 सालों से जीतता हुआ आ रहा है। रेसिंग लेजेंड को छोड़कर आज तक किसी से नहीं हारा है, और लेजेंड अब लापता है।
तुम सिर्फ एक मामूली से टैक्सी ड्राइवर हो। अपने आप को लेजेंड मत समझने लग जाना। जैक्सन, अगला राउंड इस लड़के के साथ करो और इसे दिखाओ टैक्सी चलाने में और कार रेसिंग में जमीन आसमान का फर्क होता है। समझ गए ना? ठीक है, मैं तैयार हूँ। आज मैं सबको दिखाऊंगा कि मुझसे टकराने का हाल क्या होता है। बच्चे, तुम्हें एक मौका देता हूँ। इनमें से जो कार तुम्हें चाहिए तुम ले सकते हो। दिल बहुत बड़ा है मेरा, ठीक है? मुझे चाहिए वो वाली। हाँ? मुझे चाहिए वो वाली। अच्छा, मैंने इतने ऑप्शन तुझे दिए, तुझे पसंद आया तो ये खटारा? क्या लगता है तुझे तू इससे मुझे हराएगा? हाँ? हाँ, हम चलाते हैं रोल्स रॉयस, फोर्ड, टेस्ला और तुम जैसे टैक्सी ड्राइवर को पसंद है खटारा। और यही वजह है कि तुम सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर से ऊपर कुछ नहीं बन सकते। ब्रायन, तुम पागल हो गए हो। क्या तुम्हें रेसिंग आती भी है? बस ठीक है, तुम तो जानते हो मेरा दिल बहुत बड़ा है, इसीलिए मैं इस बेकार से टैक्सी ड्राइवर को ट्रैक पर आने दूंगा। लेकिन अगर तुम इस बार हार गए तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। अरे बेटा, हाँ? तुम्हें एक नए नौकर की जरूरत है क्या? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें अपना नौकर बनाने के लिए बेताब हूँ। आज से मैं तुम्हें अपनी गाड़ी साफ करने के लिए रखता हूँ और ईवी जोन्स मेरे जूते चमकाएगी, ठीक है ना? अगर मैं जीता तो नौकर तुम बनोगे। एक बेकार टैक्सी से मुझे हरा दोगे? ठीक है, अगर तुमने हमें हरा दिया तो मेरी बोल्स टीम तुम्हारी हुई। आज अगर मैं हारा तो अपने हाथ काट के यहीं तुम्हें दे दूंगा। हाँ? अपना वादा याद रखना। मेरा वादा है। हाँ। आगे बढ़ो, बुल मिलन। अरे ये क्या, मिलन टीम की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। उन्होंने एक टैक्सी ड्राइवर को भेज दिया है। हाँ, सच में तुम बिल्कुल सही कह रही हो। देखते हैं रेसिंग कार्स और टैक्सी के टक्कर में जीत आखिर किसकी होगी। ये क्या? रेस तो अभी शुरू ही हुई है। तुम तो गए काम से। ब्रायन, ध्यान से सुनो, तुम वैसे भी एक टैक्सी चलाते आए हो। रेस से पीछे हट जाओ, कोई बात नहीं। कि ये टैक्सी ड्राइवर टीम बुल्स के आगे 1 मिनट भी टिक नहीं पाएगा। हर टैक्सी वो तो नहीं होती जो गलती से आज सुबह ट्रैक पर आ गई थी। सही कहा, अब तो मिस्टर जैक्सन रेस में काफी आगे निकल चुके हैं। चलो वो टैक्सी ढूंढते हैं। वो कहाँ है? वो तो दिख भी नहीं रही। वो टैक्सी वाला मुझे कभी नहीं हरा सकता। अरे मेरी जान, तुम्हें नहीं लगता ये टैक्सी ड्राइवर खुद को तुम्हें बचाने वाला मसीहा समझ रहा है? आज तो वो मारा जाएगा, तुम्हें भी लगता है ना? देखो जरा, उसका कोई आता पता नहीं है। नहीं, हे भगवान, कहीं वो खो तो नहीं गया या उसकी टैक्सी और वो किसी खाई में तो नहीं गिर गए? और उस पर तरस आ रहा है क्या? थोड़ा रुक जाओ, रेस जीतने के बाद मैं उससे तुम्हें मिलवा दूंगा और उसके सामने तुम्हें अपनी सर्वेंट बनाऊंगा। वो मेरे पूरे घर की सफाई करेगा और तुम मेरे जूतों को अपनी जीभ से साफ करोगी। मिस ईवी, वो देखिए। क्या? वो क्या है? हाँ? कोई फायदा नहीं है, खुद देख लो। अभी भी मेरे बेटे की कार रेसिंग ट्रैक में सबसे आगे चल रही है ना? स्ट्रेट रोड पे कोई भी तेज चला सकता है, लेकिन टर्न पे स्पीड मुश्किल है। ये बेकार सा टैक्सी वाला खुद को पता नहीं क्या समझता है। ये हुई ना बात, ऐसे कमाल का टर्न किसी ने नहीं देखा। मेरे बेटे को रेस में हराने के लिए रेसिंग लेजेंड की फेमस ट्रिपल एपेक्स टेक्निक को यूज करना पड़ेगा। उस यूनिक टेक्निक को यूज करके मेरे बेटे को हराया जा सकता है। लेकिन अफसोस की बात है, वो टेक्निक रेसिंग लेजेंड को छोड़कर किसी और के बस की बात नहीं है। अब तुम्हें मुझसे कोई भी किसी भी हालत में नहीं बचा सकता। हाँ, ये क्या? रुको जरा, वो क्या है?
अरे यार जोर जोर से चिल्लाओ। वो क्या है? बुल। ये आवाज कैसी थी? लगता है ब्रायन की कार में कुछ गड़बड़ हुई है। इसका इंजन तो गया काम से। तुम्हारा टैक्सी ड्राइवर तो गया काम से। मेरे बेटे को हराना एक ड्राइवर के बस की बात नहीं है। इससे अच्छा तो पहले ही रेस से बाहर हो जाते। इस ब्रायन ने इज्जत का फालूदा बना दिया। अब आएगा मजा। तीसरा राउंड भी जैक्सन ने जीत लिया। रेस में मिस्टर जैक्सन की जीत तो पहले से ही तय थी, लेकिन रेसिंग ट्रैक पर एक टैक्सी लाकर इस टैक्सी ड्राइवर ने बड़ा तमाशा किया है। ट्रैक पे टैक्सी चलाते हुए इंजन ही उड़ा दिया। इससे तो एक बात साबित होती है कि नकल के लिए भी अकल बहुत जरूरी है, और वैसे भी हर टैक्सी ट्रैक पे दौड़ाने के लिए थोड़ी बनी होती है। शाबाश मेरे शेर। तुम समझते क्या हो खुद को? मिलन का नाम मिट्टी में मिला दिया। अपना हाथ हटाओ, मेरी क्या गलती? टैक्सी मेरी ड्राइविंग ही नहीं संभाल पाई। टैक्सी मेरी ड्राइविंग ही नहीं संभाल पाई। क्या? ईवी कहां से ढूंढ कर लाई तुम ऐसा नमूना टैक्सी ड्राइवर? हाँ बच्चे, जब हार गए हो ना तो ये बकवास क्यों कर रहे हो? तुम सिर्फ एक 2 कौड़ी के टैक्सी वाले हो, समझे? अभी भी एक्टिंग कर रहे हो? हमें पागल समझा है क्या? बोलो। हाँ। मिस ईवी, बस करो। हमारे एग्रीमेंट के हिसाब से तुम लोग रेस हार चुके हो। इसका मतलब है कि मिलन टीम मेरी हुई और साथ ही तुम भी मेरी हुई। ईवी आखिरी रेस करते हैं। क्या? एक और रेस? पर मिलन टीम तो मेरी हो चुकी है। अब क्या बचा है तुम्हारे पास जिसे तुम दांव पर लगाओगी? मैं खुद को दांव पर लगाती हूँ। अब ठीक है? एग्रीमेंट के हिसाब से तुम्हारी टीम के साथ तुम भी मेरी हो, फिर मैं रेस क्यों करूं? तुम जबरदस्ती मुझे यहाँ से, लेकिन अगर मैं हार गई तो अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ चलूंगी। डैड, इसकी बात पे ध्यान मत दो। ठीक है, मुझे तुम्हारा जज्बा पसंद आया। एक रेस और सही। अगर तुम हार गई तो तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा, समझ गई ना? मुझे मंजूर है। मिस ईवी, मिलन मेरे पापा की सालों की मेहनत है। मैं इसे अपने साथ खत्म नहीं होने दे सकती। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ठीक है, इस बार तुम पर मैं थोड़ी दया करता हूँ, क्योंकि तुम एक लड़की हो, इसीलिए तुम्हारी कॉम्पिटिटर रेसर भी एक लड़की होगी, ताकि तुम्हें किसी भी कारण से बोलने का मौका न मिले। रेस के लिए तैयार हो जाओ। ये तो शायद इसे कहीं देखा है। ये तो मिस ग्रेस है, जो रेसिंग क्वीन के नाम से काफी मशहूर है और दुनिया की सबसे तेज फीमेल रेसर है, जो 6 बार चैंपियन रह चुकी हैं। ये एस्टन मार्टिन टीम में थी और पिछले साल उनसे अलग हो गयी। इनका बुल्स टीम में आना एक बड़ा सरप्राइज है। मिस ईवी, ग्रेस ने इस साल बुल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। सुना है कि ग्रेस कोई आम रेसर नहीं बल्कि असली तूफान है। स्टीयरिंग जल्दी घुमा दिया उसने, लेकिन जो किया कमाल था। तुम ज्यादा ज्ञान मत दो, वो कोई आम ड्राइवर नहीं, 6 बार की चैंपियन है। डैड, मुझे ग्रेस पे पूरा भरोसा है। सुनो,
ग्रेस को अगर हरा दिया ना तो मैं मान लूंगा कि तुम लोग काबिल हो। लेकिन ग्रेस को हराना नामुमकिन है। तीनों गाड़ियां एक साथ रेस शुरू कर चुकी हैं और रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। स्पीड बढ़ाओ। कमाल है, मिस ग्रेस ने ओवरटेक कर लिया है। बुल रेसिंग टीम की कार लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का बेहतर नमूना है। देखा? अरे बुल रेसिंग टीम एक कार की मॉडिफिकेशन पे कम से कम 50 लाख से भी ज्यादा खर्चा करते हैं। इतने में तो मैं तुम्हारी पूरी टीम को खरीद सकता हूँ। एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारी बॉस तो सच में जिगरे वाली है। मान गया। मैं तो बड़ी बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहा हूँ जब ईवी मेरे लिए ड्राइविंग करेगी। सपने मत देखो। सीधे ट्रैक पर स्पीड सब दिखा लेते हैं। अगले टर्न पर मिस ईवी पक्का ओवरटेक करेंगी। यही मौका है, ओवरटेक करो। नहीं कर पाएगी। अपनी बकवास बंद करो। हाँ, अपना मुंह बंद करो। जब बोलते हो बुरा बोलते हो। सही कहा। तुम लोगों को अपनी बॉस पर इतना भरोसा नहीं, तो फिर बॉस को कहो वापस लौट आए। मिस ईवी ग्रेस जैसी चैंपियन तो नहीं है, लेकिन वो एक टैलेंटेड रेसर हैं। बात चैंपियन होने की है ही नहीं। एस बेंड ट्रैक पर दो कार्स एक साथ चल ही नहीं सकती। जैक्सन और ग्रेस परफेक्ट रिदम में है, इसलिए मिस ईवी आगे नहीं जा सकती। बस करो, ये सब बेकार की बातें हैं। ओवरटेक करना मुश्किल नहीं है। दोनों को ओवरटेक करने के चक्कर मिस ईवी की जान को खतरा हो सकता है। मिस ईवी, तुम इसे कहते हैं बिल्कुल परफेक्ट सिंक। मिस ईवी के ओवरटेक करने का कोई स्कोप नहीं है। बुल टीम में सीवी को जीतने का कोई मौका नहीं देना चाहती। ये रेस बहुत ही रोमांचक मोड़ पर आ गई है। अब देखना है कि आगे क्या होगा। अरे नहीं, ये हम क्या देख रहे हैं? लेजेंडरी रेसर के बाद इतनी शानदार तरीके से जीत की ओर बढ़ते हुए जैक्सन और ग्रेस सबसे आगे हैं। ईवी जोन्स रेस से पीछे हटने वाली हैं। हाँ बिल्कुल, ईवी जोन्स की कार आउट हो गई है। अगर मिलन टीम ने नया रेसर नहीं भेजा तो ये राउंड बिना किसी मेहनत के बुल टीम जीत जाएगी। सही कहा, मिलन के पास और कोई चारा नहीं है। अगर वो नया ड्राइवर भेज भी दे तो बुल्स को हराना मुश्किल लग रहा है। अब तो बस मिस्टर जैक्सन और ग्रेस का फिनिश लाइन क्रॉस करना रह गया है और वो जीत ही जाएंगे। तुम सब यहाँ खड़े क्यों हो? जो तुम्हारी बॉस है, जल्दी से उसे मेरे पास लेकर आओ। मैं उसे गले लगाना चाहता हूँ। आ जाओ बीबी। मिस ईवी, आप ठीक तो हैं? ये सारी की सारी ब्रायन की गलती है। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, अभी भी वक्त है। हम हारे नहीं हैं। मैं जाऊंगा। रुक जाओ। थोड़ी देर पहले ईवी इंजन की लिमिट क्रॉस कर चुकी है। अगर अब प्रेशर बना तो इंजन ब्लास्ट हो जाएगा। रुक जा रॉबर्ट। तुम पागल हो क्या? ये हमारा लास्ट चांस था। अगर आज हम हारे तो तुम उसके जिम्मेदार होगे। ब्रायन, तुमने मुझे धोखा दिया। ये क्या किया तुमने?
ये हमारा आखिरी मौका था। अगर आज हार गए तो तुम जैसा ड्राइवर अगर जान भी दे दे, हमारी हार का कर्ज नहीं उतरेगा। ब्रायन, क्या तुम मुझे हराना चाहते हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे बेबी, अब मान गई ना, तुम्हारा जीतना नामुमकिन है। चाहे कोई भी आ जाए, वो मेरे बेटे से हार कर ही जाएगा। चलो बोलो। पापा मैं कुछ नहीं कर पाई, मैंने कंपनी के सारे एसेट्स खो दिए। रेसिंग लेजेंड, मैं तुम्हारी तरह नहीं बन पाई। हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैं हार गई। पैट्रिक, मैं हार मानती हूँ। मैं मेलन ग्रुप देती हूँ। मैं तुम्हारी सर्वेंट हूँ। चलो आगे बढ़ो। हाँ। ब्रायन, ब्रायन, तुमने गाड़ी तोड़ दी और अब अकड़कर अपना पल्ला झाड़कर जा रहे हो। तू है तुम पर। मैंने तुमसे ज्यादा घटिया इंसान आज तक नहीं देखा। सुनो, तुम तो मुझसे भी ज्यादा मतलबी हो। कहा जाता है कि कुत्ते भी साथ में रहकर वफादार बन जाते हैं। तुम तो जानवर से भी बदतर हो। मजा ही आ गया। तुमने मुझे हरा दिया है। अब यहाँ क्यों खड़े हो? निकल जाओ यहाँ से। ए बेबी, कैसा लगता है जब कोई पीठ पीछे वार करता है? छोड़ो भी, आखिर वो एक टैक्सी ड्राइवर ही तो है, एक छोटा सा गरीब आदमी। उससे भला तुम किस तरह की उम्मीद कर रही हो? क्यों, सही कहा ना? हेलो बेटा, ये लास्ट टर्न है, तुम दोनों एक साथ फिनिश करना। मैं चाहता हूँ पूरा देश देखे कि हमारी बुल रेसिंग टीम कैसे ट्रैक पर राज करती है। रेसिंग में हमसे ऊपर कोई भी नहीं है। लूजर्स सुनो, अपनी आंखें खोल कर देखना। वाह, क्या बात है। बुल्स टीम तो फिनिश लाइन की ओर बढ़ रही है। जैसे मिलन टीम के मुंह पे तमाचा मार रहे हो। अफसोस, मिलन टीम के पास तो ड्राइवर ही नहीं बचा। अब सुनो मेरी जान, इस रेस के बाद तुम मेरी हुई। मैं तुम्हें बड़े प्यार से कार रेसिंग सिखाऊंगा। ये क्या? रुको रुको, क्या मतलब? क्या साफ साफ बोलते क्यों नहीं? हाँ, ये क्या हो रहा है? टैक्सी? हाँ? अरे यार, धुएं को चीरते हुए, ये तो मिलन की टैक्सी है। ये तो स्पीड से चली आ रही है, बिल्कुल बिजली की तरह तेज। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो बुल से आगे निकल जाएगी। ये टैक्सी इतनी जल्दी ट्रैक पर कैसे आ गई? टीम बुल्स की कार। यकीन नहीं होता, दोनों कार्स मिलन की कार को रोक रही हैं। अब आखिरकार ये रेस जीतेगा कौन? इसकी सारी कोशिश बेकार है। बुल्स टीम को हराना नामुमकिन है। ये टैक्सी ड्राइवर मेरे बेटे को कैसे हराएगा? हाँ? इस ब्रायन को बिल्कुल शर्म नहीं आती क्या? तुम्हारा ड्राइवर सबका टाइम पास अच्छा कर रहा है। उसने चैंपियनशिप को टैक्सी सर्विस बना दिया है ना? वो सिर्फ एक घटिया टैक्सी ड्राइवर है और किसी पुरानी टैक्सी के साथ रेस में आकर मेरी दो रेसिंग कार्स को ओवरटेक कभी नहीं कर सकता। मेरा बेटा उसे आगे आने ही नहीं देगा। रेस जीतना तो छोड़ो, अगर वो ओवरटेक भी कर दे तो मैं पूरी बुल्स टीम उसके नाम कर दूंगा। और यही नहीं, मैं उसका नौकर बनने के लिए भी तैयार हूँ, बस वो रेस जीत कर दिखाए। डैड, सिर्फ बुल टीम ही नहीं, अगर उसने मुझे ओवरटेक कर दिया तो मैं अपनी कार क्रैश कर दूंगा। उसके बाद मैं रेस करना छोड़ दूंगा हमेशा के लिए। ग्रेस, तुम टर्न करो और ब्लॉक कर दो उसे। ये क्या? बुल्स टीम ने रास्ता ब्लॉक कर दिया। अब मिलन की टैक्सी आगे कैसे जाएगी? ये रेस तो रोमांचक होती जा रही है। सुनो बेबी, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तमाशा खत्म हो गया। मिस ईवी, मिलन टीम हार गई। ब्रायन, ट्रैक से हट जाओ। मुझे और ज्यादा शर्मिंदा मत करो। रुको, ये टैक्सी टर्न पे स्लो नहीं हो रही। ये तो और तेज हो रही है। ये तो और तेज हो रही है। ये मैं बताता हूँ, वो बस टाइम पास कर रहा है। ये तो बस एक मामूली से टैक्सी ड्राइवर है। बस अगले ही मिनट अपनी टैक्सी को क्रैश करेगा। बेचारा ओवरटेक करने के सपने देख रहा है, लेकिन उसके पास तो जगह ही नहीं है। लाना, मुझे लगता है ये मूव मैंने पहले कहीं देखा हुआ है, जिसका नाम था
स्काई ड्रॉप ओवरटेक जो 2 गाड़ियों के बीच से निकलता है। लेकिन टैक्सी से नामुमकिन है क्योंकि वो रेसिंग लेजेंड का मूव है। ये जैसे ही कार्स के बीच में आएगा ब्लास्ट हो जाएगा। ये तो हाँ अरे क्या वो निकल भी गया आगे? ग्रेस स्पीड बढ़ाओ। ये इतनी स्पीड से निकल गया, मैं तो ऐसे मूव्स करने की सोच भी नहीं सकती। हाँ, अरे वाह। अरे बाप रे, पिछले 5 साल में पहली बार किसी ने ऐसा कमाल किया है जो सिर्फ कार रेसिंग के चैंपियंस ही कर सकते हैं। 2 सुपर कार्स को पीछे छोड़ दिया। ये सच में किसी जादू से कम नहीं। मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूँ। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। उसकी ड्राइविंग स्किल्स अच्छों को शर्मिंदा कर दे और उसे चला भी तो एक मामूली टैक्सी ड्राइवर। ऐसा तो पहली बार हो रहा है जब किसी टैक्सी ड्राइवर ने इस मुश्किल रेस में हिस्सा लिया और जीतने भी वाला है। ये कार रेसिंग के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। चैंपियन अपना कमाल दिखाओ। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। बताओ ये कैसे हो सकता है? ये तो सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर है ना? तो ये कैसे जीत सकता है? कोई बताओ मुझे। सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर कैसे जीत सकता है? बताओ। ब्रायन ने टैक्सी चलाते हुए इतनी अच्छी रेसिंग स्किल्स कैसे सीख ली? मुझे तो आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। ब्रायन, तुमने ये कैसे कर दिखाया? ओवरटेक करके भी क्या उखाड़ लिया उसने? हाँ, वो तो किस्मत अच्छी थी जो बच गया। क्यों? और किसी तरह ओवरटेक करके आगे निकल गया। क्यों? हाँ, देखो जरा, कार पलटते पलटते बची है। लापरवाही हुई तो काम से जाएगा। हाँ, बात तो सही है। वो है तो एक टैक्सी ड्राइवर ही, कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन जीत नहीं पाएगा। ईवी, सच कहूँ तुम्हारी टीम में तो टैलेंटेड नमूने भरे पड़े हैं। सब एक से बढ़कर एक हैं। ओवरटेक करके भी क्या ही फर्क पड़ा? वो तो फिर भी पीछे रह गया। अगर उसने दोबारा ओवरटेक किया और अगर वो बच गया, फिर मैं वादा करता हूँ तो मैं खुद ही अपनी हार मान लूंगा। मिस ईवी, मेरी बात मानो। ब्रायन को बोलो कि रेस छोड़ दे। हाँ, रॉबर्ट सही कह रहा है। ज्यादा बेइज्जती हो गई है हमारी। ये गजब हो गया। टैक्सी ने पहला ओवरटेक किया और अब तेजी से आगे बढ़ रही है। स्पीड ऑलरेडी 300 क्रॉस कर चुकी है। वो अभी भी स्पीड बढ़ा रहा है। ब्रायन, पागल हो गए हो? इस तरह कार क्रैश हो जाएगी। नहीं, वो इस बार मुझे पीछे नहीं छोड़ सकता। अरे वाह, ये तो कमाल है। मिलन टीम ने जबरदस्त कमबैक किया है। ब्रायन की कार की रफ्तार अब थमने का नाम नहीं ले रही है। वो तेजी से एंड लाइन की तरफ बढ़ रहा है। क्या वो जैक्सन और ग्रेस को हरा पाएगा? ब्रायन चीते की स्पीड से शिकार की ओर बढ़ रहा है। क्या वो जीत पाएगा? उसकी स्पीड तूफान बन चुकी है और उसने लाइन को क्रॉस कर लिया है। मिलन टीम की जीत हुई। कमाल कर दिया। इसी के साथ मिस्टर ब्रायन वर्ल्ड क्वालिफायर के चैंपियन बन गए। यस! बहुत बढ़िया। ये कैसे हुआ? ये कैसे हो सकता है? मेरे रेसिंग चैंपियन बेटे को 2 कौड़ी का टैक्सी ड्राइवर कैसे हरा सकता है? नहीं, ये तो हम सबका बाप निकला। टॉप रेसिंग कार की स्पीड लिमिट 300 होती है, लेकिन मिस्टर ब्रायन की लिमिटलेस है। मिस्टर ब्रायन, आपने कमाल कर दिया। आप कमाल के रेसर हैं। सच में ये रेस मुझे हमेशा याद रहेगी। मिस्टर ब्रायन, एक टैक्सी ड्राइवर होकर भी आपने प्रोफेशनल रेसर्स को मात दी है। आपको कैसा लग रहा है? भले ही मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, पर स्पीड मेरी पहचान है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। आपके डैड की कार मुझसे डैमेज हो गई, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। शुक्रिया ब्रायन। आखिर तुम हो कौन? मैं ओह, प्रेसिडेंट विलियम। ये बुढ़ा कौन है? जुबान संभालो। आपका स्वागत है।
ये विलियम ब्राउन है, एरिजोना रेसिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। एरिजोना में रेसिंग इवेंट की शुरुआत करने वाले और ये इस फील्ड के असली बादशाह हैं। अच्छा प्रेसिडेंट विलियम, आप अपने बेटे को नहीं लाए? उसे तो रेसिंग का बड़ा शौक है। मैं तो उसके लिए ऑडी कार की लिमिटेड एडिशन लेकर आया था। आज मेरी बहू की डिलीवरी होने वाली थी, इसलिए वो बहू के साथ घर पर ही है। अरे वाह, ब्राउन परिवार में एक नया मेहमान आया है। हमारे डेविस परिवार की तरफ से उसे रेसिंग टीम गिफ्ट करता हूँ। जरूरत नहीं, आपने इतना बोल दिया वही काफी है। आज तो एक बड़ी घटना हो जाती मेरी बहू के साथ, समय से हॉस्पिटल वो पहुंच नहीं पाती तो वो तो अच्छा है, रास्ते में एक टैक्सी वाला मिल गया, उसने हॉस्पिटल टाइम पे पहुंचा दिया। ब्रायन गड़बड़ की है। चलो सब लोग शांत हो जाओ। अब मैं रेस के रिजल्ट पर एसोसिएशन का फैसला सुनाने जा रहा हूँ। रिजल्ट्स तो सबके सामने है, फिर अनाउंसमेंट की क्या जरूरत? ये एसोसिएशन का रूल है और एसोसिएशन का फैसला ही आखिरी होता है। वर्ल्ड क्वालिफायर्स के लिए एरिजोना डिवीजन में फर्स्ट प्लेस विनर है टीम बुल्स। क्या बकवास है? ये गलत है, बहुत गलत। ब्रायन ने पहले लाइन क्रॉस की, ये सबने देखा है। हाँ, फिर ये गलत फैसला क्यों? कहा ना, एसोसिएशन का फैसला ही आखिरी होता है, यही रूल है। सब शांत हो जाओ। एसोसिएशन का कहना है ब्रायन की चलाई हुई टैक्सी और वैन रेस के स्टैंडर्ड्स पे खरी नहीं उतरी। लेकिन टैक्सी चलाना भी तो रेसिंग कार चलाने जैसा ही है। रूल्स तो रूल्स है, टैक्सी चलाना रेसिंग ट्रैक पर अलाउ नहीं है। हमारे एक्सपर्ट ने एनालाइज किया है कि दोनों गाड़ियां कैपेसिटी से ज्यादा परफॉर्म कर रही थी, इसलिए हमें शक है कि मिलन ने गाड़ियों को गलत तरीके से मॉडिफाई किया होगा, इसलिए मिलन की टीम जीत नहीं सकती। इलीगली मॉडिफाइड, हम ईमानदारी से जीते हैं। इन दोनों गाड़ियों में कोई मॉडिफिकेशंस नहीं की गई। क्या सबूत है? गाड़ियाँ तो पहले ही डैमेज हो चुकी हैं। पर हमने ऐसा कुछ नहीं किया। रूल्स के हिसाब से फैसला हुआ है, इसलिए तुम सबको मानना होगा। हम रूल्स की इज्जत करते हैं, पर ये फैसला बिल्कुल गलत है। फैसला गलत है तो इसमें मैं क्या करूं? एसोसिएशन में 13 मेंबर्स हैं, जिसमें से कुल मिला के 12 लोग मेरे हैं। और वैसे भी तुम लोग बहस मत करो। टीम मिलन, तुम लोगों के पास अभी भी एक मौका है। ये रेस तो तुम जीत नहीं पाए, लेकिन तुमने स्पीडवे प्राइम फाइनल्स में वाइल्ड कार्ड स्पॉट सिक्योर किया है। फाइनल्स 2 पार्ट में होंगे, एक सिटी रोड रेस, दूसरा ऑफ रोड रैली। उम्मीद है कि तुम्हारी टीम इसका फायदा उठाएगी। अगर तुम्हें यह साबित करना है कि तुमने चीटिंग नहीं की, तो स्पीडवे प्राइम चैंपियनशिप जीत कर दिखाओ। सबको दिखाओ कि तुम सच में जीतने के लायक हो। स्वीट हार्ट, इस बार सिर्फ तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, पर हर बार रेस ऐसी नहीं होगी। मुझे तुम्हारे हारने का इंतजार है, उसके बाद फिर तुम खुद ब खुद मेरे पास चल कर आओगी। प्राइम फाइनल्स में हूँ, तुम्हें ट्रैक पर ऐसा कुचलूंगा कि तुम घुटने टेक कर हार मानने को मजबूर हो जाओगे। कहाँ का राजा भोज, कहाँ तेरी टैक्सी। इस बार ट्रैक पर उलझने की कोशिश मत करना। ये क्या था? घमंडी कहीं के। मुझे तो गुस्सा आ रहा है, हम तो जीत ही गए थे। सब इसकी गलती है, जिद करके खटारा टैक्सी चलाई, फिर वो पुरानी वैन रेस जीत कर भी हार गए। हाँ बिल्कुल, तुमने ही वैन चुनी, ट्रैक के रूल्स तोड़ दिए, वरना हम जीत ही जाते। बस करो, अगर ब्रायन ना होता तो हम क्वालिफाई भी नहीं कर पाते। शुक्र है कि हमें एक और मौका मिला है इसे कंप्लीट करने का। मैंने फैसला कर लिया है, अब ब्रायन ही रेस करेगा। ब्रायन के लिए एक रेसिंग कार तैयार करो, दूसरे राउंड के स्टार्ट के लिए। ऐसा मत करो मिस ईवी, ये सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर है, एक बार फिर सोच लो। मैं फैसला ले चुकी हूँ, ब्रायन फाइनल्स में compete करेगा। आपका स्वागत है स्पीडवे प्राइम फाइनल्स के लाइव कवरेज में। पहला इवेंट है सिटी ट्रैक रेस। इस चैंपियनशिप के टॉप दावेदार हैं पैट्रिक की बुल्स टीम और साथ ही मिस ईवी की मिलन टीम। देख सकते हैं पहली और दूसरी पोजीशन पर है बुल्स टीम के टोबी और मिलन टीम के रॉबर्ट। जिन्हें आप देख रहे हैं वो है टॉबी, जो कि अमेरिका से है। ये पहले फायर टीम में थे, साथ ही वर्ल्ड क्लास चैंपियन भी रह चुके हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि वो बुल्स टीम की ओर से खेलेंगे। इनका निक नेम है टनल किलर और स्पेशल मूव है टनल ड्रिफ्ट। यही है
वो मोमेंट जिसका हमें इंतजार था। यही है टनल ड्रिफ्ट। क्यों बच्चों, मजा आया? सब जानते थे ये राउंड तो बुल्स की ही टीम जीतेगी और वो आसानी से जीत भी गई। तुम्हारी टीम के रेसर्स नौसीखिए हैं। मिलन टीम एक आलसी टीम है जिसमें एक भी ढंग का रेसर नहीं है। तुम्हें तो कोई राह चलता मामूली टैक्सी ड्राइवर भी हरा देगा। मिस्टर टोबी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब इनके रेसर शहर की सड़कों पर रेस करते थे तब तुमने रेसिंग के बारे में सुना भी नहीं होगा। क्यों? तुम कान खोल कर सुनो बच्चों, मिस्टर टोबी को टनल किलर मैं खुद इनके आगे कम पड़ जाता हूँ। फिर तुम क्या करोगे? तुम या ये बेकार सा टैक्सी ड्राइवर जो गलती से जीत गया। बेकार में तुम सबका समय बर्बाद मत करो। ये वर्ल्ड चैंपियनशिप है, कोई बच्चों का खेल नहीं। सुनो बेबी, तुम्हें क्या लगता है ये टैक्सी ड्राइवर चैंपियनशिप जीतकर तुम्हें बचा पाएगा? हाँ, तुम्हें क्या लगता है ये कोई रेसर है? एक बात तो कहनी पड़ेगी, तुम्हारी शक्ल और अकल में जमीन आसमान का अंतर है। खैर मैं काम चला लूंगा। देखती जाओ मैं कैसे इस टैक्सी ड्राइवर को इसकी औकात याद दिलाता हूँ। ये रेस ट्रैक पर उतरने से पहले 10 बार जरूर सोचेगा। बताओ, मिस्टर टोबी के साथ रेस करना चाहोगे? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, हारने के बाद बेहोश मत हो जाना। आज तुम्हें तुम्हारी औकात जरूर पता चल जाएगी। हाँ? ब्रायन, जाओ रेस की तैयारी करो। लगता है एसोसिएशन इस रेस को बहुत सीरियसली ले रही है। केल्विन ब्राउन और विलियम ब्राउन दोनों खुद रेस को देखने आए हैं। दोनों मिलकर कार रेसिंग की दुनिया में राज करते हैं। देखना मजेदार होगा कौन सा रेसर अपनी स्किल्स से रेसिंग में पहचान बनाएगा। मिस्टर केल्विन, बहुत दिनों बाद मिले। घर में नए मेहमान के लिए आपको बधाई हो। हाँ, मुझे तो उस टैक्सी ड्राइवर को शुक्रिया कहना है जिसने बहुत नाजुक हालत में मेरी और मेरी वाइफ की मदद की। मैं यहाँ अभी रेस देखने आया हूँ, पर मुझे उस टैक्सी ड्राइवर का पता लगाना है। ये यहाँ? मिस्टर केल्विन, मिस्टर विलियम, आइए अंदर चलिए। चलिए देखते हैं हमारी बुल्स टीम में कैसे एक से एक शानदार रेसर्स हैं। बुल्स अब ग्लोबल हो रहे हैं, हमें बस आपका सपोर्ट चाहिए। हाँ, हम तो दोनों पे भरोसा कर रहे हैं। आइए आइए। ओए, मैंने सुना है तुम टैक्सी चलाते हो। हाँ? ओए टैक्सी ड्राइवर, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम्हारी इस अकड़ की वजह से तुम हमेशा टैक्सी ही चलाते रह जाओगे। तुम्हारा ये घमंड एक दिन तुम्हें बहुत नीचे ले जाएगा। जानते हो, हमारे यहाँ एक कहावत है, समझदार वही है जो वक्त के हिसाब से ढल जाए। ओए बदतमीज, मैं तुम्हें पूरी दुनिया के सामने हरा कर साबित कर दूंगा। टैक्सी ड्राइवर कभी कार रेसर्स नहीं बन सकते। तुम जैसे लूजर्स की जगह छोटी मोटी गलियों में पैदा होकर वहीं बनने की है। समझ में आया बेवकूफ? हे हैंडसम, मैंने कल तुम्हें अपना नंबर दिया था, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? तो तुम सख्त हो, हाँ? लेकिन ये रेस जीतना इजी नहीं होगा। पर अगर तुम जीत गए तो आज रात मैं तुम्हारे साथ डिनर करूंगी। वैसे तुम मुझे काफी पसंद। मेरा नाम ग्रेस है। मैं उन्हीं लड़कों को भाव देती हूँ जो मुझे कार रेसिंग में हरा देते हैं। अगर तुम जीत गए तो मैं और मेरी कार दोनों तुम्हारे हो जाएंगे। दोनों रेस कार्स मैदान में उतर चुकी हैं। एक तरफ मशहूर ईस्टर्न ट्रैक के किंग है और दूसरी तरफ एरिजोना का टैक्सी ड्राइवर है। वो टैक्सी ड्राइवर है।
हाँ सर, वो बस एक धोखेबाज है। उसने पिछली रेस में चीटिंग की थी। उसने एक मॉडिफाइड कार से ये जीती थी, लेकिन इस बार सारी गाड़ियाँ सर्टिफाइड रेस कार्स है। अगर ये फिर से जीत गया तो मानेंगे कि इसे रेसिंग आती है। डैड, मिस्टर टोबी आज तक हारे नहीं है, हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मिस ईवी जब टूबी टनल में घुसता है तो लगता है वो सारे रास्ते जानता हो। अपनी स्किल से वो एक वर्ल्ड चैंपियन को लोग वैसे ही टनल्स को देखकर डर जाते हैं। प्रोफेशनल रेसर्स भी टनल में जाने से पहले 2 बार सोचते हैं। लेकिन टॉबी बर्टन टनल रेसिंग में चैंपियन बन चुके हैं, जिनकी स्पीड किसी भी टनल में स्लो नहीं होती। वो हाई स्पीड में ड्रिफ्ट मारकर कर्व लेते हैं और पीछे वालों के ओवरटेक रूट्स को ब्लॉक कर देते हैं। जो उसके सामने टनल में आया उससे हारा ही है। तो मतलब ब्रायन के जीतने के चांसेस ही नहीं है? हाँ, थोड़ा मुश्किल तो है। एक बार किसी ने टनल में 500 किलोमीटर पर आवर में एंट्री ली थी और जीते भी थे। वो थे रेसिंग लेजेंड। 5 साल पहले वो लेजेंड 500 की स्पीड से टनल में गए थे। मैं उस वक्त वहां था। वो पल मेरी यादों में बस गया। वो दिन कार रेसिंग की दुनिया में इतिहास बना गया था। देखो, उस रेस के बाद वो चैंपियन लेजेंड बन गया। मैं इसे अपना आइडल मानता हूँ। दुर्भाग्य से वो अचानक गायब हो गए। पूरी दुनिया में कोई वैसा कमाल नहीं कर सकता। रेसिंग लेजेंड जैसे दूसरा रेसर आज तक नहीं मिला। काश वो वापस आ जाए, पर अब वो चैंपियन तो कब का चला गया है। अब तो मिस्टर टोबी को हराना बिल्कुल नामुमकिन है। बस एक टर्न और फिर हम जीत जाएंगे। तुम्हारा वो टैक्सी वाला कहाँ है? उसका तो कुछ आता पता है ही नहीं। जो उस दिन था, अगर यहाँ होता तो कुछ हो सकता था। ये क्या? ब्रायन ओवरटेक करने वाला है। वो स्पीड बढ़ा रहा है। 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ती जा रही है। अरे ये क्या? शायद वो पागल हो गया। वो पेडल टू द मेटल स्टाइल मुझे उस दिन की याद दिला रहा है। होस्ट, स्क्रीन पर ब्रायन को दिखाओ, मुझे उसका चेहरा देखना है, जल्दी। स्क्रीन पर ब्रायन को दिखाओ, मुझे उसका चेहरा देखना है, जल्दी जल्दी। उसे क्यों देखना है? पापा, मुझे लगता है मैंने उसे ढूंढ लिया है। बस मुझे सिर्फ उसका चेहरा देखना है। चक्कर क्या है? लड़के, अब मजा आएगा। तुम्हारी सारी स्किल्स बेकार है। अभी मजा चखाता हूँ। ब्रायन को जीतना ही होगा, बस कुछ देर और। मिस ईवी, ब्रायन ने आपको बेवकूफ बनाया है। वो कोई एक्सपर्ट नहीं है, वो बस एक लूजर है। स्वीट हार्ट, मुझे लगता है अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। हाँ, बेकार की मेहनत करना बंद करो। तुमने एक हाथ वाले टैक्सी ड्राइवर के भरोसे अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। इस बार भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकते। पिछली बार तुमने बड़ी मुश्किल से कॉन्ट्रैक्ट बचाया था, पर इस बार तुम कॉन्ट्रैक्ट हार जाओगी। चलो, अब हम अपनी बुल्स टीम की जीत को सेलिब्रेट करते हैं। डैड, क्यों ना जीत का जश्न यही मनाया जाए, ये लड़की और आप। ये लो डैड। लाओ। पी लो। मेरी देखभाल करो, बदले में मैं तुम्हें रोज विनर जैसा महसूस करवाऊंगा। मैं तुम्हारी जरूरत का पूरा ध्यान रखूंगा। तुम जो कहोगी, जो मांगोगी, मैं वो तुम्हें सब ला कर दूंगा। बदले में मेरे साथ ये ड्रिंक पीनी पड़ेगी। अब मना मत करना, अब तुम्हें पीनी ही पड़ेगी। तुम रुको, ब्रायन स्पीड फिर से बढ़ा रहा है। 300, 375, 400 की स्पीड। ब्रायन स्पीड बढ़ा रहा है। 300, 350, 400 की स्पीड। ब्रायन पागल हो गया है क्या? ये पागल टैक्सी ड्राइवर तो गया काम से। 350 से ऊपर की स्पीड लेकर ब्रायन टनल की ओर जा रहा है। लगता है अपने आप को रेसिंग लेजेंड समझ रहा है। तुमने इसे रेसिंग में भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी। कुछ ही देर में सब इसकी मौत का टेलीकास्ट देखेंगे। ब्रायन, पागलपन मत करो, मैं कहती हूँ अभी रुक जाओ। चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। बेवकूफ, मुझे ओवरटेक करेगा? अब तू देख।
देखो, रेस छोड़ दो। तुम अपनी जान से मत खेलो। छोड़ दो, रेस छोड़ दो। ओ टैक्सी ड्राइवर, ज्यादा टशन मत दिखा। अपनी औकात में रहकर आगे बढ़ना। हीरो बनने का शौक है। बस थोड़ी ही देर में तुम टनल में 300। The term the legend is often used to describe a footballer who has transcended the sport, becoming a cultural icon. But who is this legend, and what makes them so enduringly famous? In this video, we'll explore the story of the one player who has captured the hearts of fans around the world, inspiring generations of footballers and fans alike. From the moment they first stepped onto the pitch, it was clear that this player was something special. They had a spark, a fire that burned within them and drove them to achieve greatness. And achieve greatness they did, leaving behind a legacy that continues to inspire and awe fans to this day. But what makes a player transcend the sport and become a cultural icon? Is it their incredible skills on the pitch? Their dedication and work ethic? Or is it something more? Let's take a closer look at the life and career of this legendary player and find out. Born in a small town in South America, our legend grew up with a passion for football that rivaled their love for life itself. They spent hours upon hours practicing their skills, honing their craft and perfecting their technique. And it paid off, as they quickly rose through the ranks of their local club and eventually caught the attention of the national team. But our legend's journey to greatness wasn't without its challenges. They faced setbacks and disappointments along the way, including a series of injuries that threatened to derail their career. However, they persevered, using each obstacle as an opportunity to learn and grow. As they continued to rise through the ranks, our legend began to make a name for themselves on the international stage. They played in several World Cups, scoring crucial goals and leading their team to victory. And it wasn't just their on-field performances that made them stand out, it was their charisma, their passion, and their unwavering commitment to their craft. But what really sets our legend apart is their impact on the game beyond the pitch. They've inspired countless young players to take up the sport, and their influence can be seen in the way the game is played today. From the way teams approach the game to the way players train, our legend's legacy can be felt everywhere. So, who is this legend that has captured the hearts of fans around the world? Is it the one who scored the most goals in their career? The one who won the most trophies? Or is it something more? Let's take a closer look at the numbers and see if we can uncover the secret to their success. By the numbers, our legend is one of the greatest players of all time. They've scored over 100 goals in their career, won numerous trophies, and been named the best player in the world on multiple occasions. But it's not just their achievements on the pitch that make them so legendary, it's the impact they've had on the game and the fans who love it. But here's the thing, our legend's success wasn't just about them, it was about the people around them. Their teammates, their coaches, their family, everyone played a role in their journey to greatness. And it's this sense of community, this sense of belonging, that has helped our legend transcend the sport and become a cultural icon. So, what can we learn from our legend's story? How can we apply their lessons to our own lives and achieve greatness in our own way? Let's take a closer look at the key takeaways from their journey and see if we can uncover the secrets to their success. One of the most important lessons our legend teaches us is the importance of hard work and dedication. They spent hours upon hours practicing their skills, honing their craft and perfecting their technique. And it paid off, as they quickly rose through the ranks of their local club and eventually caught the attention of the national team. Another key takeaway from our legend's story is the importance of resilience and perseverance. They faced setbacks and disappointments along the way, including a series of injuries that threatened to derail their career. However, they persevered, using each obstacle as an opportunity to learn and grow. Finally, our legend teaches us the importance of passion and commitment to our craft. They loved football with every fiber of their being, and it showed in the way they played the game. They gave it their all, every time they stepped onto the pitch, and it inspired countless fans to do the same. So, who is this legend that has captured the hearts of fans around the world? Is it the one who scored the most goals in their career? The one who won the most trophies? Or is it something more? The answer, my friends, is a little bit of all of the above. Our legend is a complex and multifaceted individual, with a rich and storied history that continues to inspire and awe fans to this day. They're a reminder that greatness is within reach, no matter who we are or where we come from. And it's this sense of possibility, this sense of hope, that has helped our legend transcend the sport and become a cultural icon.
But here's the thing, our legend story isn't just about them, it's about all of us. It's about the dreams we chase, the obstacles we overcome, and the lessons we learn along the way. And it's this sense of shared experience, this sense of connection, that has helped our legend become a beloved figure around the world. So, let's take a closer look at the life and career of this legendary player and see if we can uncover the secrets to their success. What can we learn from their story, and how can we apply their lessons to our own lives? The answer, my friends, is a little bit of everything. As we continue on this journey, we'll explore the highs and lows of our legend's career, from their early days as a young player to their later years as a legendary figure on the international stage. We'll examine the key moments that made them a star, the setbacks that threatened to derail their career, and the lessons they learned along the way. And we'll do it all with the help of some amazing footage, including interviews with our legend themselves, as well as their teammates, coaches, and family members. We'll hear their stories, their struggles, and their triumphs, and we'll see firsthand what made them a legend. So, buckle up, my friends, and get ready to embark on an epic journey through the life and career of one of the greatest players of all time. It's a story of passion, perseverance, and greatness, and it's one that will inspire and awe you from start to finish. Let's get started. A surprising fact about the legend: you might think you know who the legend is, but the truth is, this person is so much more than just a great footballer. They're a trailblazer, a game changer, and a hero who paved the way for future generations. But what sets them apart from the rest? Let's dive in and uncover the surprising fact that will challenge everything you thought you knew about the legend. The legend's secret identity. The legend I'm referring to isn't someone like Pelé or Maradona, who are widely recognized as two of the greatest footballers of all time. Nor is it someone like Messi, who has been carrying the torch for the modern era. No, the legend I'm thinking of is someone who defied conventions, broke barriers, and left an indelible mark on the sport. This person was a true pioneer, a revolutionary who dared to challenge the status quo and push the boundaries of what was possible. They were a master of the beautiful game, but they were also a master of the human spirit. They used their platform to speak out against injustice, to fight for equality, and to inspire others to join the fight. The unlikely hero. The legend I'm talking about is someone who, on the surface, might seem like an unlikely hero. They weren't the most technically gifted player, nor were they the most physically imposing. But what they lacked in physical prowess, they made up for in determination, grit, and a never-say-die attitude. This person's story is one of perseverance, of overcoming adversity, and of never giving up on a dream. They were a true underdog, who rose to the top through sheer force of will. And it's this underdog spirit that has inspired countless others to follow in their footsteps. The impact of the legend. So, what's the impact of this legend on the sport and on society as a whole? Well, for starters, they helped to break down barriers and challenge stereotypes. They showed that football could be a force for good, a platform for social change, and a way to bring people together. Their legacy extends far beyond the pitch, too. They inspired a generation of players to take a stand against racism, sexism, and homophobia. They showed that football could be a powerful tool for social justice, and that even the most unlikely of heroes could make a difference. The unexpected connection. But here's the thing, the legend I'm talking about isn't just a footballer. They're a musician, an artist, and a poet, too. They used their creative talents to express themselves, to tell their story, and to inspire others. Their music, art, and poetry are a testament to their passion, their creativity, and their commitment to social justice. They're a reminder that football isn't just a game, it's a way of life, a way of expressing ourselves, and a way of connecting with others. The legacy lives on. So, what's the legacy of this legend? Well, for starters, it's a reminder that football can be a force for good, a platform for social change, and a way to bring people together. It's a testament to the power of the human spirit, to the importance of perseverance, and to the impact one person can have on the world. The legend I'm talking about is someone who defied conventions, broke barriers, and left an indelible mark on the sport. They're a true hero, a game changer, and a trailblazer who inspired a generation to follow in their footsteps. But their legacy doesn't stop there. It's a reminder that we all have the power to make a difference, to challenge the status quo, and to push the boundaries of what's possible. It's a call to action, a challenge to us all to be the change we want to see in the world. The final piece of the puzzle. So, who is the legend I'm talking about? Well, I'll give you a hint, it's someone you might not expect. They're not a footballer in the classical sense, but they're a true hero of the game.
They're a trailblazer, a game changer, and a hero who paved the way for future generations. And that, my friends, is a story worth telling. A story of perseverance, of grit, and of determination. A story of someone who defied conventions, broke barriers, and left an indelible mark on the world. The legend I'm talking about is someone who will challenge everything you thought you knew about football, about social justice, and about the human spirit. They're a true icon, a hero for the ages, and a reminder that we all have the power to make a difference. So, let's get ready to uncover the surprising fact that will change everything you thought you knew about the legend. Let's dive in and explore the story of someone who will inspire you, challenge you, and leave you wanting more. The surprising fact is, this person is not a footballer at all. They're a musician, an artist, and a poet, who used their creative talents to express themselves, to tell their story, and to inspire others. They're a true hero, a game changer, and a trailblazer who paved the way for future generations. And that, my friends, is a story worth telling. Now that we've uncovered this surprising fact, let's explore the impact of the legend on the sport and on society as a whole. We'll talk about how they challenged stereotypes, broke down barriers, and inspired a generation of players to take a stand against injustice. We'll also explore their creative talents, their music, art, and poetry, and how they used these mediums to express themselves and to inspire others. And we'll talk about the legacy of this legend, and how it continues to inspire us today. So, let's get ready to dive in and explore the story of someone who will challenge everything you thought you knew about football, about social justice, and about the human spirit. This person is a true icon, a hero for the ages, and a reminder that we all have the power to make a difference. And that, my friends, is a story worth telling. Now that we've set the stage for a deeper exploration of the legend, let's talk about the impact of this person on the sport and on society as a whole. We'll explore how they challenged stereotypes, broke down barriers, and inspired a generation of players to take a stand against injustice. We'll also talk about their creative talents, their music, art, and poetry, and how they used these mediums to express themselves and to inspire others. And we'll explore the legacy of this legend, and how it continues to inspire us today. So, let's get ready to dive in and explore the story of someone who will challenge everything you thought you knew about football, about social justice, and about the human spirit. The legend I'm talking about is someone who will inspire you, challenge you, and leave you wanting more. They're a true icon, a hero for the ages, and a reminder that we all have the power to make a difference. And that, my friends, is a story worth telling. Now that we've set the stage for a deeper exploration of the legend, let's talk about the impact of this person on the sport and on society as a whole. We'll explore how they challenged stereotypes, broke down barriers, and inspired a generation of players to take a stand against injustice. We'll also talk about their creative talents, their music, art, and poetry, and how they used these mediums to express themselves and to inspire others. And we'll explore the legacy of this legend, and how it continues to inspire us today. The impact of the legend is a reminder that football can be a force for good, a platform for social change, and a way to bring people together. It's a testament to the power of the human spirit, to the importance of perseverance, and to the impact one person can have on the world. The legend I'm talking about is someone who will challenge everything you thought you knew about football, about social justice, and about the human spirit. They're a true icon, a hero for the ages, and a reminder that we all have the power to make a difference. And that, my friends, is a story worth telling. Now that we've explored the impact of the legend, let's talk about the final piece of the puzzle, the surprising fact that will change everything you thought you knew about the legend. Let's dive in and explore the story of someone who will inspire you, challenge you, and leave you wanting more. This person is a true hero, a game changer, and a trailblazer who paved the way for future generations. They're a reminder that we all have the power to make a difference, to challenge the status quo, and to push the boundaries of what's possible. And that, my friends, is a story worth telling. So, let's get ready to uncover the final piece of the puzzle and discover the surprising fact that will change everything you thought you knew about the legend. The evolution of football. Imagine being a part of a revolution that changes the game forever. That's exactly what happened in the world of football during the latter half of the 20th century. Advances in technology, tactics, and training methods transformed the sport, and it was a pivotal moment in football history. But who was the player who rose to prominence during this time and left an indelible mark on the game? To understand the legend's impact, we need to take a step back and look at the evolution of football.
In the early days, football was a brutal and physical sport, with little emphasis on strategy or teamwork. Players were few and far between, and matches were often marred by violence and controversy. But as the game gained popularity, teams began to invest in better training facilities, equipment, and coaching. One of the key factors that contributed to the modernization of football was the introduction of television. Suddenly, the world was watching, and teams had to adapt their playing styles to appeal to a wider audience. The 1958 World Cup in Sweden was a turning point, where the Dutch national team, led by the legendary Rinus Michels, employed the total football tactic. This revolutionary approach involved every player being capable of playing in any position, creating a fluid and dynamic team that could adapt to any situation. The legend we're talking about was part of this revolution. They played during a time when football was becoming more sophisticated, and they were at the forefront of this change. Their career reflects the evolution of the game, from the physicality of the early days to the tactical sophistication of the modern era. Take, for example, the legend's early years as a player. They were known for their pace, power, and skill on the pitch. But as they matured, they developed a more refined approach, incorporating the new tactics and strategies that were emerging. They were a true pioneer, pushing the boundaries of what was possible on the field. But the legend's impact went beyond their playing style. They were also a trailblazer off the pitch, using their platform to promote social change and equality. They stood up for what they believed in, even when it was unpopular, and inspired a generation of players to follow in their footsteps. As we look back on the legend's career, it's easy to see why they're revered as one of the greatest of all time. They were a true original, a game-changer who left an indelible mark on the sport. But to truly appreciate their achievements, we need to understand the context of their career. In the next section, we'll delve deeper into the legend's playing style and how it reflected the changing nature of football. We'll explore the key moments and matches that showcased their skills and helped shape their legacy. But for now, let's take a moment to appreciate the impact of this one player, who changed the game forever and left a lasting legacy that continues to inspire us today. But here's what most people don't know: the legend's influence extends far beyond their playing career. They were a true visionary, who saw the potential of football to bring people together and make a positive impact on the world. And it's this aspect of their legacy that will be explored in more detail in the next section. As we move forward, keep in mind that the legend's career was not just about individual greatness, but about being part of a larger movement that transformed the sport. They were a true pioneer, who helped pave the way for future generations of players. And it's this context that will help us appreciate their achievements on a deeper level. So, let's take a closer look at the key moments and matches that showcased the legend's skills and helped shape their legacy. We'll explore how their playing style reflected the changing nature of football, and how they used their platform to promote social change and equality. The 1970s were a pivotal decade for football, with the introduction of the World Cup's final round and the emergence of new stars like the legend. The legend's team dominated the decade, winning numerous titles and establishing themselves as one of the greatest teams of all time. But what made this team so special? It was their ability to adapt and innovate, using the latest tactics and strategies to outmaneuver their opponents. The legend was at the forefront of this revolution, using their pace, power, and skill to devastating effect. One of the key matches that showcased the legend's skills was the 1983 European Championship final against the Soviet Union. The legend's team was down 1-0 at halftime, but they came back to win 2-1 in one of the greatest comebacks in football history. The legend's performance was instrumental in this victory, as they scored the winning goal and inspired their team to a dramatic turnaround. This match was a defining moment in the legend's career, as it showcased their ability to perform under pressure and lead their team to victory. It was a testament to their skill, determination, and leadership, and it cemented their place as one of the greatest players of all time. But the legend's influence didn't stop there. They were also a true innovator, pushing the boundaries of what was possible on the pitch. They experimented with new tactics and strategies, using their pace, power, and skill to devastating effect. Take, for example, the legend's innovative use of the false nine tactic. This involved the legend playing as a striker, but instead of staying upfield, they would drop deep and create space for their teammates to exploit. This tactic was revolutionary at the time, and it helped the legend's team dominate the decade. The legend's influence can also be seen in the way they used their platform to promote social change and equality. They stood up for what they believed in, even when it was unpopular,
and inspired a generation of players to follow in their footsteps. One of the key ways the legend used their platform was to promote equality and inclusion in football. They were a true pioneer in this area, using their influence to challenge the status quo and promote greater diversity and representation in the sport. The legend's advocacy helped pave the way for future generations of players, who were inspired by their courage and conviction. They showed that it's possible to use football as a force for good, and that the sport can be a powerful tool for promoting social change and equality. As we look back on the legend's career, it's clear that they were a true original, a game-changer who left an indelible mark on the sport. They were a trailblazer, a visionary, and a true leader, who inspired a generation of players and transformed the game forever. But their legacy doesn't stop there. The legend's influence can still be seen in the modern game, with players and teams continuing to draw inspiration from their playing style and innovative tactics. They remain one of the greatest of all time, a true icon of the sport who continues to inspire and motivate us today. And it's this aspect of their legacy that will be explored in more detail in the next section. We'll delve deeper into the legend's impact on the modern game, and examine how their influence continues to shape the sport today. But for now, let's take a moment to appreciate the enduring legacy of this one player, who changed the game forever and left a lasting impact on the world of football. You know who they call the legend? Well, today we're going to explore the life of one of the most iconic figures in football history. But before we dive into their incredible story, let's set the stage. The early years of this legend were far from easy. In fact, their childhood was marked by hardship and perseverance. Imagine growing up in a world where opportunities were scarce, and the odds were stacked against you. This legend's early life was a perfect example of that. Born into a humble family, they faced numerous challenges that would have broken a lesser person. But not this one. Their determination and resilience would eventually shape them into the legend we all know today. Their early years were marked by struggle, but also by a sense of purpose. They had a clear vision of what they wanted to achieve, and nothing was going to stand in their way. This unwavering commitment to their goals would become a defining characteristic of their career. They were destined for greatness, and they knew it. As they grew older, their love for the game only intensified. They spent every spare moment honing their skills, perfecting their technique, and studying the greats. They were fascinated by the likes of Pelé, Cruyff, and Maradona, players who were redefining the sport and pushing the boundaries of what was possible. Their early experiences had a profound impact on their approach to the game. They learned to adapt, to innovate, and to never give up. They developed a keen sense of intuition, which served them well on the pitch. And they became experts at reading the game, always looking for ways to outmaneuver their opponents. One of the most significant influences on their early development was their first coach. This mentor played a pivotal role in shaping their style of play and instilling in them a deep love for the game. He taught them the importance of teamwork, discipline, and hard work. And he showed them that with dedication and perseverance, anything was possible. Their early years were also marked by setbacks and failures. They faced rejection, criticism, and disappointment, but they never let it get them down. Instead, they used these experiences as opportunities to learn and grow. They developed a thick skin, which served them well in the face of adversity. As they progressed through their career, their legend began to grow. They started to make a name for themselves on the pitch, and their reputation as a player spread far and wide. But they never forgot their humble beginnings. They remained grounded, humble, and true to their roots. Their early years may have been marked by hardship, but they were also the foundation upon which their legend was built. They laid the groundwork for their future success, and they never forgot the lessons they learned along the way. These early experiences shaped them into the player they became, and they continue to inspire fans around the world. You know, it's easy to get caught up in the glamour and glory of football stardom. But the truth is, most legends have a story behind their success. A story of hard work, dedication, and perseverance. A story that's full of twists and turns, ups and downs. And a story that's ultimately about the human spirit's capacity to overcome adversity. As we explore the life of this legend, you'll see that their early years were just the beginning. They went on to achieve incredible things, breaking records, winning titles, and inspiring generations. But it all started with a spark that was ignited by their early experiences and fueled by their determination to succeed. So, if you're ready to learn more about this legendary figure, stay tuned.
We're about to take you on a journey through their early years and explore the factors that shaped them into the player they became. It's a story that will inspire, motivate, and captivate you. And it's a story that will leave you wondering what makes a legend, and how can we all learn from their example. But before we continue, let me ask you a question. What do you think is the key to success in football? Is it talent, hard work, or something else entirely? Share your thoughts in the comments below, and let's keep the conversation going. As we move forward, we'll explore how this legend's early years influenced their development as a player. We'll look at the challenges they faced, the lessons they learned, and the experiences that shaped them into the person they became. And we'll examine the impact that their early years had on their future success. So, let's get started. The story of this legendary figure is about to unfold, and it's a story that will leave you in awe. Stay tuned, and let's discover the early years of the greatest footballer of all time. Now, let's take a look at some fascinating facts about this legend's early years. Did you know that they were rejected by several clubs before finally getting their big break? Or that they had to work multiple jobs to make ends meet while pursuing their football dreams? These stories are a testament to their perseverance and determination, and they're a reminder that even the greatest legends have faced adversity along the way. As we continue our journey through their early years, you'll see that their love for the game was always the driving force behind their success. They were passionate, dedicated, and driven to succeed. And they never let anyone or anything stand in their way. In the next section, we'll explore how this legend's early years influenced their style of play. We'll look at the tactics they used, the strategies they employed, and the way they interacted with their teammates. And we'll examine the impact that their early experiences had on their approach to the game. But before we move on, let's take a moment to reflect on the lessons we've learned so far. What can we take away from this legend's early years? How can we apply their experiences and lessons to our own lives? And what does their story teach us about the power of perseverance and determination? These are just a few of the questions we'll be exploring in the next section. So, stay tuned and let's continue our journey through the life of this legendary figure. As we move forward, we'll be looking at the factors that contributed to this legend's success. We'll examine the people who influenced them, the experiences they had, and the lessons they learned. And we'll explore the impact that their early years had on their future achievements. So, let's get started. The story of this legendary figure is about to unfold, and it's a story that will inspire and motivate you. Stay tuned, and let's discover the early years of the greatest footballer of all time. Now, let's take a look at some of the key events that shaped this legend's early years. From their first football match to their first big break, these moments were crucial in shaping their career and defining their legacy. And they're a reminder that even the greatest legends have had to overcome obstacles and challenges along the way. As we continue our journey through their early years, you'll see that their love for the game was always the driving force behind their success. They were passionate, dedicated, and driven to succeed. And they never let anyone or anything stand in their way. In the next section, we'll explore how this legend's early years influenced their relationship with their teammates. We'll look at the way they interacted with their fellow players, the way they communicated, and the way they worked together to achieve their goals. And we'll examine the impact that their early experiences had on their approach to teamwork and collaboration. But before we move on, let's take a moment to reflect on the lessons we've learned so far. What can we take away from this legend's early years? How can we apply their experiences and lessons to our own lives? And what does their story teach us about the power of perseverance and determination? These are just a few of the questions we'll be exploring in the next section. So, stay tuned and let's continue our journey through the life of this legendary figure. As we move forward, we'll be looking at the factors that contributed to this legend's success. We'll examine the people who influenced them, the experiences they had, and the lessons they learned. And we'll explore the impact that their early years had on their future achievements. So, let's get started. The story of this legendary figure is about to unfold, and it's a story that will inspire and motivate you. Stay tuned, and let's discover the early years of the greatest footballer of all time. You know who they call the legend? Well, today we're going to explore the life of one of the most iconic figures in football history. But before we dive into their incredible story, let's talk about the moments that made them a household name. Imagine being a young player, barely out of your teenage years, and suddenly finding yourself on the biggest stage in football. That's exactly what happened to a certain legendary figure we're about to discuss.
It's a story of breakthrough moments, of innovation, and of a willingness to take risks. For this legend, it all started with a chance to play for their country. They were just a teenager, but they had already caught the attention of the national team's coach. He saw something special in them, something that set them apart from their peers. And with that, their journey to international stardom began. But what made this moment so significant? Why did it catapult them to fame? The answer lies in the way they approached the game. This legend didn't just have natural talent, they had a hunger to learn, to improve, and to push themselves to new heights. They were always looking for ways to innovate, to try new things, and to take risks. One of the most iconic moments in their career was a game-changing goal they scored against a top-ranked opponent. It was a moment of pure genius, a moment that showcased their incredible skill and bravery. But what's often overlooked is the preparation that went into that moment. They had spent countless hours practicing, perfecting their technique, and studying their opponents. This legend's breakthrough moments weren't just isolated incidents, they were the result of a deeper understanding of the game. They had a unique ability to read the game, to anticipate their opponent's moves, and to adapt to any situation. It's a quality that has been passed down to generations of players, and it's a key part of what makes them a legend. But what can we learn from this legend's breakthrough moments? How can we apply their approach to our own lives? The answer is simple: innovation, bravery, and a willingness to take risks. These are the qualities that set successful people apart from the rest. Let's take a closer look at one of the most pivotal moments in their career. It was a game where they faced off against their arch-rivals, a team known for their aggressive playing style. The legend knew they had to be at the top of their game if they wanted to come out on top. And that's exactly what they did. They scored a stunning goal, one that left the crowd in awe. But what's often overlooked is the lead up to that goal. They had spent the entire game studying their opponent's weaknesses, waiting for the perfect moment to strike. And when that moment arrived, they seized it with both hands. This moment is a perfect example of the legend's innovative thinking. They didn't just rely on their natural talent, they used their intelligence, their creativity, and their bravery to outsmart their opponents. And that's a quality that we can all learn from. But what about the setbacks they faced along the way? We all know that success is rarely linear. There are ups and downs, twists and turns, and moments of pure disaster. And yet, this legend persevered. They kept pushing forward, even when it seemed like the odds were against them. One of the most significant setbacks they faced was a serious injury that kept them out of the game for several months. It was a tough time, both physically and mentally. But they used that time to reflect on their game, to analyze their mistakes, and to come back stronger than ever. This legend's story is a testament to the power of perseverance. They didn't let setbacks hold them back, they used them as an opportunity to grow, to learn, and to come back even stronger. And that's a lesson that we can all apply to our own lives. As we continue to explore the life of this legendary figure, we'll see more moments of breakthrough, more moments of innovation, and more moments of bravery. We'll see how they overcame obstacles, how they adapted to new situations, and how they continued to push themselves to new heights. And that's what makes their story so compelling. It's not just a tale of success, it's a tale of perseverance, of innovation, and of a willingness to take risks. It's a story that inspires us to be better, to strive for greatness, and to never give up on our dreams. So, what can we learn from this legend's breakthrough moments? How can we apply their approach to our own lives? The answer is simple: innovation, bravery, and a willingness to take risks. These are the qualities that set successful people apart from the rest. And as we continue to explore the life of this legendary figure, we'll see more moments of breakthrough, more moments of innovation, and more moments of bravery. We'll see how they overcame obstacles, how they adapted to new situations, and how they continued to push themselves to new heights. It's a journey that will take us to the very heart of what makes this legend a household name. And it's a journey that will inspire us to be better, to strive for greatness, and to never give up on our dreams. But before we move forward, let's take a moment to reflect on what we've learned so far. We've seen how this legend's breakthrough moments were the result of innovative thinking, bravery, and a willingness to take risks. We've seen how they overcame obstacles, how they adapted to new situations, and how they continued to push themselves to new heights. And we've seen how their approach to the game has inspired generations of players, from the early days of their career to the present day. It's a legacy that will continue to inspire and motivate people for years to come. As we move forward,
we'll see more moments of breakthrough, more moments of innovation, and more moments of bravery. We'll see how this legend's approach to the game has made a lasting impact on the sport, and how their legacy continues to inspire and motivate people today. And we'll see how their story can be applied to our own lives, to help us overcome obstacles, to adapt to new situations, and to strive for greatness. It's a journey that will take us to the very heart of what makes this legend a household name. So, let's continue our journey into the life of this legendary figure. Let's see more moments of breakthrough, more moments of innovation, and more moments of bravery. And let's see how their approach to the game has made a lasting impact on the sport. As we continue the journey of uncovering the identity of the legend, let's dive into the most iconic period of their career, the golden years. This is the era when they transcended the sport, captivating the world with their unparalleled skill and dominance on the field. It's a time that still sends shivers down the spines of fans and players alike. Imagine being a part of the team that won the coveted championship, not once, not twice, but multiple times. That's exactly what the legend achieved during their prime years. From 1991 to 1996, they led their team to an unprecedented 6 league titles, cementing their status as the greatest of all time. These victories were not just about individual heroics, they were about a cohesive unit working in perfect harmony, with the legend at the helm, orchestrating the symphony of success. But what made this era so remarkable? Let's take a closer look at the factors that contributed to their unparalleled success. Firstly, their ability to adapt and evolve was unmatched. As teams began to develop strategies to counter their exceptional skills, the legend continued to innovate, finding new ways to outmaneuver their opponents. This relentless pursuit of excellence allowed them to stay ahead of the curve, always pushing the boundaries of what was thought possible on the field. Secondly, their dedication to training and self-improvement was unwavering. They spent countless hours honing their craft, perfecting their technique, and studying the game to gain a deeper understanding of the intricacies involved. This laser-like focus enabled them to extract the maximum from their body and mind, often producing performances that left even the most seasoned observers speechless. Lastly, their leadership qualities were a key factor in the team's success. As they matured, the legend took on a more prominent role, inspiring their teammates with their unwavering commitment, infectious enthusiasm, and unshakable confidence. This magnetic personality drew the best out of those around them, creating a culture of excellence that spread throughout the team. The golden years serve as a benchmark for excellence in football. It's a testament to the power of hard work, determination, and a willingness to continuously improve. Even today, as we look back on this era, we can still learn valuable lessons from the legend and their remarkable achievements. They remind us that greatness is not just about individual talent but about the collective effort, the unwavering commitment to a shared vision, and the unrelenting pursuit of perfection. But here's what most people don't know: the legend was not just a dominant force on the field, they were also a trailblazer off it. They used their platform to raise awareness about social and environmental issues, becoming a role model for young players and fans worldwide. Their commitment to giving back to the community has inspired a new generation of footballers to follow in their footsteps, demonstrating that success is not just about personal achievement but also about making a positive impact on the world. So, what can we learn from the legend and their golden years? Firstly, that with relentless dedication and a willingness to continually improve, we can achieve greatness in any field. Secondly, that true leadership is not just about individual talent but about inspiring and empowering those around us. Lastly, that success is not just about personal achievement but also about making a positive impact on the world. As we continue to explore the life of the legend, we'll delve deeper into the moments that shaped their career, the challenges they faced, and the decisions they made that defined their legacy. But for now, let's pause and reflect on the incredible achievements of this era. What do you think made the legend so dominant during their golden years? Share your thoughts in the comments below. In the next section, we'll explore the personal struggles the legend faced during this period, and how they overcame them to emerge stronger and more determined than ever. It's a story of resilience, perseverance, and the unwavering commitment to their craft. Stay tuned to find out what happened next in the incredible journey of the legend. As we continue to unravel the mystery of the legend, let's explore the profound impact they had on the beautiful game of football. You see, their influence extends far beyond the pitch, touching the lives of countless players, coaches, and fans around the world. For many, the legend's name is synonymous with greatness, a benchmark against which they measure their own skills and aspirations. Players like Lionel Messi, Cristiano Ronaldo,
and Kylian Mbappe have all cited the legend as an inspiration, a reminder that with dedication and hard work, even the impossible can become possible. But the legend's impact goes beyond mere inspiration. Their innovative style and approach to the game have been adopted by teams and players from all over the world. Coaches like Johan Cruyff and Pep Guardiola have studied their tactics, applying them to their own teams with remarkable success. The legend's emphasis on technical skill, creativity, and possession football has become a hallmark of modern football, influencing the way teams play and the way fans watch the game. Take, for example, the Brazilian national team's Catenaccio style, which was pioneered by the legend in the early 1970s. This defensive-minded approach, characterized by a high line and swift counterattacks, revolutionized the way teams played in South America. Today, teams like Argentina and Uruguay continue to employ this style, with great success. But the legend's influence is not limited to the playing style. Their commitment to social justice and human rights has inspired a new generation of footballers to use their platform to make a difference. Players like Kylian Mbappe and Raheem Sterling have become vocal advocates for equality and inclusion, using their fame to raise awareness about issues like racism, sexism, and climate change. By examining the legend's impact on football, we can gain a deeper understanding of their lasting legacy. We can see how their pioneering spirit, their innovative style, and their commitment to social justice have shaped the game we love today. And as we continue to explore the life and career of the legend, we'll uncover even more fascinating stories and insights that will leave you in awe of their incredible journey. Let's take a closer look at some of the key ways in which the legend's influence has been felt. Firstly, their emphasis on technical skill and creativity has inspired a new generation of players to focus on developing their individual abilities. Players like Neymar Jr. and Eden Hazard have become known for their exceptional dribbling skills and their ability to beat defenders with ease. Secondly, the legend's approach to the game has influenced the way teams are structured and managed. Coaches like Pep Guardiola and Mauricio Pochettino have adopted the legend's emphasis on possession football, using it to great success in the Champions League and domestic competitions. Thirdly, the legend's commitment to social justice has inspired a new wave of footballers to use their platform to make a difference. Players like Kylian Mbappe and Raheem Sterling have become vocal advocates for equality and inclusion, using their fame to raise awareness about issues like racism, sexism, and climate change. As we continue to explore the legend's impact on football, we'll uncover even more fascinating stories and insights that will leave you in awe of their incredible journey. Stay tuned for the next chapter in our exploration of the legend's life and career. The legend's influence on football is a testament to their enduring legacy. Their pioneering spirit, their innovative style, and their commitment to social justice have shaped the game we love today. And as we continue to explore their life and career, we'll uncover even more fascinating stories and insights that will leave you in awe of their incredible journey. But here's the thing, the legend's impact on football goes far beyond the game itself. Their influence extends to the world of sports marketing, sponsorship, and media. The legend's iconic status has made them a global brand, with a massive following in every corner of the globe. Take, for example, the legend's partnership with Adidas. The partnership, which began in the 1970s, has been one of the most successful in sports marketing history. The legend's iconic status has made Adidas a household name, with the brand's products being worn by millions of fans around the world. The legend's impact on football has also been felt in the world of media and broadcasting. Their iconic status has made them a household name, with millions of fans around the world tuning in to watch them play. The legend's matches have been broadcast in over 200 countries, with millions of fans following their every move. In conclusion, the legend's impact on football is a testament to their enduring legacy. Their pioneering spirit, their innovative style, and their commitment to social justice have shaped the game we love today. And as we continue to explore their life and career, we'll uncover even more fascinating stories and insights that will leave you in awe of their incredible journey. As we approach the final chapter in our exploration of the legend's life and career, we'll take a closer look at some of the key milestones that have defined their journey. From their early days as a young player to their rise to global fame, we'll examine the key events and experiences that have shaped the legend's incredible story. So, stay tuned for the next chapter in our exploration of the legend's life and career. It's going to be a wild ride, full of twists and turns that will leave you on the edge of your seat. And as we continue to explore the legend's story, we'll uncover even more fascinating stories and insights that will leave you in awe of their incredible journey. But before we go, let's take a moment to reflect on the legend's enduring legacy.
Their impact on football has been profound, shaping the game we love today in ways that will be felt for generations to come. And as we continue to explore their life and career, we'll uncover even more fascinating stories and insights that will leave you in awe of their incredible journey. So, what do you think? Have you been inspired by the legend's story? Do you have a favorite moment or memory from their career? Share your thoughts with us in the comments below, and let's continue the conversation. And don't forget to like and subscribe for more content, just like this one. Thanks for watching, and we'll see you in the next video. As we continue our journey to uncover the identity of the legend, let's take a step back and explore the aspects of their life that go beyond the beautiful game. We've seen their unparalleled skill on the pitch, their influence on football, and their transcendent impact on the world. But what about their commitment to social justice and philanthropy? How have they used their platform to make a difference in the lives of others? You see, the legend has always been about more than just winning. They've been driven by a passion for using their platform to raise awareness and support for the causes that matter most. From advocating for human rights to supporting education initiatives, their commitment to social justice has been unwavering. One of the most notable examples of their philanthropic work is their involvement with a local charity that provides educational resources to underprivileged children. Through their efforts, they've been able to raise awareness about the importance of education and provide vital support to families who need it most. It's a testament to their compassion